नमस्कार मित्रों, ऑल राम आत्मरंजन में आप सभी का स्वागत है। मैं अल्लाह राम मस्तोशु आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज मैं ज्ञान के बारे में बताऊंगा कि ज्ञान है क्या। देखिए, ज्ञान के 3 प्रकार हैं। पहला, जो जानकारियों में आता है, जैसे हम समाचार देखते हैं, खबरें देखते हैं, या कोई भी हमें खबर होती है तो वो एक जनरल नॉलेज कहलाएगी, या कोई जानकारी कहीं से, किसी फला जगह किसी आदमी ने देश हित के लिए इतना काम किया, सिर्फ जानकारियां। या सिर्फ देखें तो अध्यात्म में भी ऐसे ही हैं, किताबें पढ़ लेते हैं अध्यात्म की या भक्ति की, या फिर किसी गुरु की चर्चा या विषय पर, किसी ध्यान के विषय पर हमने पढ़ लिया, तो उस ध्यान की जानकारी, बुद्धत्व की जानकारी, लेकिन सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं। सिर्फ शब्द हैं जो हमने अपने मस्तिष्क में, अपने मेमोरी में फीड कर लिए हैं, हमने इकट्ठे कर लिए हैं। सिर्फ शब्द हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं। वो ज्ञान का ही एक छोटा रूप है, लेकिन वो ज्ञान बिल्कुल नहीं। जानकारियां ही कहेंगे, जनरल नॉलेज ही कहेंगे। दूसरा प्रकार है समझ का, जो बुद्धि की समझ में आती हैं, जैसे गणित, हिसाब किताब की बातें, या अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, या साइंस की जानकारी, साइंस के कुछ गहरे तथ्य जो हमारी बुद्धि की समझ में आते हैं, जिसका बुद्धि हिसाब किताब से उस चीज को गहरे से गहरे समझ पाती है। एक वो प्रकार है ज्ञान का, लेकिन वो सिर्फ समझ के तल का है, सिर्फ बुद्धि के तल का है। उसके पार भी एक ज्ञान है, बुद्धि के पार भी एक ज्ञान है, जिसको हम मनुष्य इतनी आसानी से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि उसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि का होना जरूरी है। और वो सूक्ष्म बुद्धि कुछ ही मनुष्यों के पास होती है, जो अपने पिछले अनुभवों से गुजर के आए हैं, जिन्होंने गहरे से गहरे ध्यान के अनुभव किए हैं, कुछ ऐसी बातें जानी हैं अपने पिछले जन्मों में, या कुछ ऐसा उनके साथ हुआ कि उनके पास अब इस जन्म में सूक्ष्म बुद्धि है। तो वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं जो इस बुद्धि से नहीं समझी जाती। कुछ ऐसी अज्ञात चीजें, अनजान सी चीजें जिनका एहसास होता है, जैसे कहेंगे इश्क का एहसास होता है। इश्क का एहसास हृदय में होता है, तो वैसा ही एक एहसास है आत्मज्ञान का। और वो इतना गहन एहसास है, इतनी गहन समझ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि सम्मोहन है, नहीं, सम्मोहन नहीं है। वो पूरे होश की बात है, एक पूरे जागरण की अवस्था, जिसमें तुम्हें अपना पता चलता है, अपना एहसास होता है, अपनी ऊर्जा का एहसास होता है,
अपने स्वभाव का पता चलता है, स्वयं के भाव का पता चलता है, स्वयं के होने का पता चलता है। उस खबर को आत्मज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहेंगे। आत्मज्ञान से मतलब स्वयं का ज्ञान। मुझे मेरी खबर है, तो ये हुआ आत्मज्ञान। और इसके बाद ये ज्ञान और भी गहराई लेता है, और भी हम गहरे जब जाते हैं तब पाते हैं कि यह तो हर जगह मौजूद है। ये स्वभाव तो मैं हर जगह महसूस करता हूँ, पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में, वृक्ष वृक्ष में, हर जीव में। मैं स्वयं को ही पाता हूँ, चांद तारों में, सारे आकाश में। हर तरफ मेरा ही फैलाव है, मैं ही मैं हूँ, मेरा ही एहसास है हर तरफ। तो ये ब्रह्म ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। एक ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव है, आत्मज्ञान, जिसमें मुझे मेरा पता चलता है, वो है आत्मज्ञान। और जब मुझे मेरा पता हर जगह ही चलता है कि सृष्टि के कण कण में मैं ही मौजूद हूँ, हर तरफ मेरा ही एहसास है, मेरा ही नूर है, मैं ही मैं हूँ, तो उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और उसके आगे भी हम जाते हैं तो पाते हैं कि शून्य है। ज्ञानियों ने उसको परम शून्य कहा, जिसके बाबत कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ब्रह्म ज्ञान तक हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये है ब्रह्म ज्ञान, ये हूँ मैं, ये है सारा जगत जो मेरा ही रूप है। लेकिन जो शून्य है वो परम ज्ञान है। उसको ज्ञानियों ने कहा परम शून्य। तो मित्रों, आत्मज्ञान तक हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान तक भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब मैं जानता हूं कि मैं शून्य हूं, परम शून्य, वहां तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां सिर्फ एक मौन प्रकट होता है, जिसे ज्ञानियों ने परम ज्ञान की अवस्था कहा, उसी को ज्ञानियों ने परम शून्य कहा। तो अब बात होती है, सवाल ये होता है कि इसका एहसास हमें हो कैसे? कैसे हम जाने कि मैं आत्मा हूं? कैसे हम जाने कि मैं ब्रह्म हूं? कैसे मैं अपने स्वभाव का पता कर लूं? कैसे मैं जान लूं कि गूंगे का गुड़ है क्या? कैसे जान लूं ये गूंगे का गुड़? कैसे चख लूं इसका स्वाद?
जिसे कहा ही नहीं जा सकता, जो गूंगे का गुड़ है। कैसे मैं जान लूं कि यह हूं मैं, यह है मेरा स्वभाव। ज्ञान, ज्ञान है वो बात जो गुरु के मुख से, गुरु की वाणी से जो प्रकट होता है। वो ज्ञान, उसको पीना, उसको जानना कि गुरु क्या कह रहा है। एक एक शब्द को तुम पीते हो, एक एक शब्द को तुम जीते हो कि गुरु क्या कह रहा है। पूरे प्राणों से तुम गुरु को सुनते हो। तो इसको कहा श्रावक शिरोमणि। जो श्रावक शिरोमणि है, जिसने जानी सुनने की कला, जिसने गुरु को ऐसे सुना कि सुनने वाला ही खो गया। तुम खो गए तो तुम्हें सुनने की कला आई। तुम रास्ते से हट जाओ, सिर्फ सुनो। तुम पूरे ही हट जाओ, सिर्फ सुनो, सुनना ही रह जाए। उस दिन तुम्हें खबर मिली कि ज्ञान क्या है, ये श्रावक शिरोमणि होना क्या है। श्रावक यानी जो सुनता है, शिरोमणि जो सुनते सुनते उतर जाता है, जिसका ध्यान लग गया सुनते सुनते ही। ऐसे सुना कि सुनना ही रह जाए, सुनने वाला हट जाए। ऐसे सुनो कि गुरु ही है, तुम नहीं हो। सिर्फ कहने वाला ही है, जो कह रहा है ये ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म। सिर्फ ब्रह्म ही रह जाए, इस तरह सुनो तो तुमने सुनना जाना, सुनने की कला जानी, तुमने ज्ञान का स्वाद लिया। तभी तुम ठीक से सुन पाओगे मुझे, मैं क्या कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं ये अज्ञात की आवाज है, ये अज्ञात ही है जो कह रहा है। तुम ये मत समझना कि ये देह कुछ कह रही है, ये शरीर कुछ कह रहा है, या अल्लाह राम मस्तोशो कुछ कह रहा है। नहीं, ये तो सिर्फ बहाना है। कहने वाला तो कहीं और से ही कह रहा है। ये अज्ञात की आवाज है, ये ब्रह्म की आवाज है। स्वयं ब्रह्म ही है जो तुम्हें कह रहा है, जागो, जानो अपने आप को, तू भी वही है, तू भी ब्रह्म है। तत्वमसि श्वेत केतु, तत्त्वम असि श्वेत केतु, तू भी वही है, जान स्वयं को। तू भी मैं ही हूं, मैं ही तू है। यहाँ जो कुछ भी है सब मेरा ही फैलाव है, मैं हूं हर तरफ। मेरे ही प्राण हैं, जानो स्वयं को कि तू भी यही है। तू अलग नहीं इससे, रत्ती भर अलग नहीं। ज्ञान ऐसा है कि सुनने वाला ही रह जाता है, तुम खो जाते हो। तभी तुमने जाना कि
अहंकार का मिटना क्या है। अगर सुनने वाला रह जाए, इस तरह से सुना कि सुनने वाला ही रह जाए, वो खो जाए जो तुम लेकर आए थे मेरे सामने, और वो खो जाए और सिर्फ सुनना ही बाकी रह जाए, सिर्फ सुनना बाकी रह जाए, तो तुमने कीमिया पाई। वहां कीमिया मिली तुम्हें अहंकार के गिरने की। तुमने जाना पहली दफा कि अहंकार का गिरना क्या है। तुम ऐसे सुनते हो कि तुम हट ही जाते हो, सिर्फ गुरु की आवाज ही रह जाए, सिर्फ ब्रह्म ही रह जाए जो कह रहा है। इस तरह से अगर तुम सुन पाए मुझे पूरे प्राणों से, पूरी चेतना से, तो तुम जान पाओगे, तो तुम चख पाओगे गूंगे का गुड़, वो स्वाद, वो रसो वैसा, वो एहसास, वो परम का एहसास। तब तुमने जानी वो खबर, अपनी खबर। तुम्हें मिला अपना पता कि तू क्या है, तू कौन है। ऐसे सुन, तभी जानेगा। और ज्ञान का मतलब तू तभी समझेगा, तू तभी जानेगा। अहंकार लेकर आएगा, खोपड़ी लेकर आएगा तो नहीं सुन पाएगा, कभी नहीं सुन पाएगा। अपनी खोपड़ी अपने घर ही छोड़कर आ, तभी तो सुन पाएगा, ढंग से सुन पाएगा। बाद में करता रही हो तू विचार, अभी तो सिर्फ सुन कि क्या कह रहा है ब्रह्म, क्या कह रहा है तेरे भीतर जो बैठा है। मैं तो हूं ही नहीं, कहने वाला तेरे ही भीतर है जो तुझे जगा रहा है, जो तुझे चिता रहा है। तू आया है यहां तो तेरी ही प्यास है, तेरी ही तरफ है, तू ही जागना चाहता है। हे सोए ब्रह्म, हे सोए ब्रह्म, तू जागना चाहता है, तू देखना चाहता है, तू अब इस मूर्ता से मुक्त होना चाहता है। हे ब्रह्म, आज इतना ही। नमस्कार।